जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बच्चों एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा दी से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए बच्चों, देर न करते हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है या परिभाषा है। या परिभाषा जो है बच्चों किसने दी है? तो बंकिंघम की है, बंकिंघम की है। ठीक है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है या किसकी परिभाषा है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है या किसकी परिभाषा है? तो या वुडवर्थ की परिभाषा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। बुद्धि की विशेषता है। बुद्धि की विशेषता क्या है भैया? तो बच्चों बुद्धि की जो विशेषता है, बुद्धि विभिन्न मानसिक योग्यताओं का योग है। बुद्धि जो है विभिन्न मानसिक योग्यताओं का योग है। ज्ञान की प्रथम सीढ़ी कौन सी है? ज्ञान की जो है प्रथम सीढ़ी जो है कौन है? तो ज्ञान की प्रथम सीढ़ी बच्चों संवेदना है। ज्ञान की प्रथम सीढ़ी जो है संवेदना है। निम्न में बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? निम्न में बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के जो है प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत किसके नाम से जुड़ा हुआ है? अथवा दो मॉडल से जो है पूछेगा। तो 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा, स्पीयरमैन। बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? तो 6 का सही बच्चों जो है बी हो जाएगा, थर्स्टन। बुद्धिलब्धि गणना का सही सूत्र क्या है? बुद्धिलब्धि गणना का सही सूत्र आपको बताना है। बुद्धिलब्धि गणना का सही सूत्र बच्चों क्या है? तो 7 का सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। बुद्धिलब्धि गणना का सही सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। देखो बच्चों, ये सब टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, बीएड, इन सब में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। प्रतिभाशाली बालक की जो है बुद्धि लब्ध कितनी होती है? तो 8 सही जब बच्चों जो है सी हो जाएगा, 140 से 200 तक। उत्कृष्ट बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्ध होती है। उत्कृष्ट बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो ये जो है डी हो जाएगा, 100 से 120, 100 से 120 हो जाएगा। समान बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि होती है। समान बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि होती है कितनी? तो 10 का सही जवाब जो है बी हो जाएगा, 90 से 100। 70 से 80 बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति कहलाता है। 70 से 80 बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ये जो है निर्बल बुद्धि कहलाता है। सही जवाब जो है डी हो जाएगा। 70 से 80 बुद्धि लब्ध वाले बालक को कहा जाता है। 70 से 80 बुद्धि लब्ध वाले बालक को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? निर्बल बुद्धि कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। एक बालक की मानसिक आयु एम ए यानी 12 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक आयु सी ए 16 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि IQ क्या होगी? देखो पूछा गया परीक्षाओं में। तो ये बच्चों जो है हो जाएगा 75। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का जो है मापन करती है। यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट जो है गैरिसन का है। सही जवाब सी हो जाएगा। उपलब्धि लब्धि AQ क्या है बच्चों? बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, ज्ञान आयु ए बराबर मानसिक आयु में गुणे 100। वस्तुनिष्ठ परीक्षण से हमें मापन कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण से हम मापन कर सकते हैं। किसका जो है मापन कर सकते हैं? उपलब्धि का जो है मापन कर सकते हैं। देखो सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये नौकरियों में सब ऐसे क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं, तो आप बहुत क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर क्या होते हैं? एक निश्चित होते हैं। पर्सोना शब्द किससे संबंधित है? पर्सोना जो शब्द है भैया, ये जो है किससे संबंधित है बच्चों? प्राणी से है कि ज्ञान से है कि योग्यता से है कि व्यक्तित्व से है? तो 5 का सही जवाब भैया डी हो जाएगा, व्यक्तित्व से होगा। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट वुडवर्थ का है। किसका भैया? वुडवर्थ का है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जो है शील गुण है? निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का शील गुण है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है।
सही जवाब बी हो जाएगा, ज्ञान व बुद्धि। अंतर्मुखी और बहुमुखी समूहों में व्यक्तियों को किसने वर्गीकृत किया? अंतर्मुखी और बहुमुखी में व्यक्तियों को जो है किसने वर्गीकृत किया? तो जो है युंग ने जो है किया। निम्नलिखित में से कौन सी बहुमुखी का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्मुखी का जो है लक्षण नहीं है? तो बी हो जाएगा, उसकी रुचि और ध्यान अपने वातावरण में जो है केंद्रित होता है। वाक्य पूर्ति तथा कहानी पूर्ति परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण की किस विधि में शामिल है? वाक्य पूर्ति तथा कहानी पूर्ति परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण की किस विधि में जो है शामिल है? तो 10 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आत्मचरित्र लेखन विधि। रोर्सा परीक्षण मापन करता है अथवा प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो 11 सही है बच्चों, जो है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, व्यक्तित्व का। निम्नलिखित में से किसने प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण तैयार किया? निम्नलिखित में से किसने प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण तैयार किया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सही जवाब जो है सी हो जाएगा, मॉर्गन एवं मूरे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो निर्देशन प्रमुख उद्देश्य होता है बच्चों छात्रों का सर्वांगीण विकास। निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। निर्देशन वह निजी सहायता है जो जीवन के लक्ष्यों को विकसित करने में, समायोजन करने में और लक्ष्यों में उनके सामने आने वाली समस्याओं को सुलझाने में एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को दी जाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बच्चों जो है आर्थर जे जोन्स का है। आर्थर जे जोन्स का है। बालकों को विद्यालय में समान समस्याओं के समाधान के लिए दिए जाने वाला निर्देशन क्या कहलाता है? बालकों को विद्यालय में समान समस्याओं के समाधान के लिए दिए जाने वाला निर्देशन क्या कहलाता है? तो ये बच्चों शैक्षिक निर्देशन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? शैक्षिक निर्देशन कहलाता है। सामूहिक व्यावसायिक निर्देशन में होता है। सामूहिक व्यावसायिक निर्देशन में क्या होता है? तो 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा, समूह का निर्देशन। सही जवाब बी हो जाएगा, समूह का निर्देशन।